नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार खान लर्निंग क्लास यूट्यूब चैनल पर। लाडली बहना योजना को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है 2025 में। तो बहनों को मिलने वाला है दिवाली पर बड़ा तोहफा। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि लाडली बहना योजना का सबसे बड़ा नया अपडेट यह है कि अब सभी पात्र बहनों के लिए, जो बहनें एलिजिबल हैं इस काम में, उनके लिए ई-केवाईसी अनिवार्य हो गई है। मतलब उन्हें ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अगर देखा जाए तो योजना के तहत राशि 1250 रुपए से 3000 तक बढ़ाने की बात की जा रही है। मतलब अभी ऐसा कंफर्मेशन नहीं हुआ है, 1250 तो मिल ही रहे हैं, लेकिन 3000 तक उसको बढ़ाने की चर्चा चल रही है। लेकिन इसे अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया है। अब देखते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो क्यों चलाई जा रही है ये योजना? महिलाओं को आर्थिक रूप से, मतलब इकोनॉमिकल फैक्ट से स्वावलंबी, जिम्मेदार बनाना और परिवार में उनके निर्णयों की भूमिका को मजबूत करना है। मतलब उनका एक आधार बनाना है कि अगर महिलाओं के हाथ में पैसा होगा तो वो सेल्फ डिपेंड रहेंगी। अब इसमें पात्रता क्या जरूरी है, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए उन महिलाओं की, कौन कौन महिलाएं इसमें भाग ले सकती हैं, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकती हैं। मध्य प्रदेश की विवाहित महिलाएं, जैसे कि विधवा, तलाकशुदा जो महिलाएं हैं और जो 1 जनवरी 1961 के बाद और 1 जनवरी 2000 से पहले जन्मी हैं, मतलब उनका जन्म कब हुआ हो, 1 जनवरी 1961 के बाद हुआ हो या फिर 1 जनवरी 2000 से पहले हुआ हो, वे इस योजना के लिए पात्र हैं। मतलब इस योजना का लाभ ले सकती हैं। ई-केवाईसी प्रक्रिया योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी का पूरा करना आवश्यक है, लेकिन इस योजना का लाभ महिलाएं तब उठा पाएंगी जब उनकी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मदद के लिए आप संपर्क कर सकती हैं। ई-केवाईसी या लॉगिन से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आप हेल्प डेस्क नंबर 0755 2700 पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये हेल्पलाइन नंबर है। अब आपको क्या करना चाहिए? तो इसमें सबसे पहले अपने लाडली बहना पोर्टल या बैंक में अपनी ई-केवाईसी पूरी करें। ठीक है, जिस बैंक में आपका जो खाता है वहां पर जाकर आप ई-केवाईसी को पूरा कर लें। योजना में कोई भी बदलाव या नई घोषणा की जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट cm.ladlibehna.mp.gov.in पर जाएं और अन्य आधिकारिक माध्यमों पर भी नजर रखें। इस वेबसाइट के माध्यम से आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब वर्तमान में लाडली बहना योजना के नए अपडेट्स क्या हैं, क्या नया हो रहा है, देखते हैं। तो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत सरकार महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपये ट्रांसफर करती है। ये तो सभी जानते हैं और सभी के ये 1250 रुपये हर महीने ट्रांसफर हो जाते हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को साल में 15,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। मतलब साल भर के उनके कितने हो गए? 15,000 रुपये का लाभ हो गया। आने वाले समय में सरकारी योजना के तहत 1500 रुपये देगी। मतलब सरकारी योजना के तहत जो सरकार है वो महिलाओं को 1500 रुपये देने का दावा कर रही है। हालांकि आने वाले वर्षों में इस योजना के तहत 3000 रुपये महीने मिलेंगे। मतलब भविष्य में ऐसा भी सोचा जा रहा है। अभी हमने बताया पिछली तो जानकारी में, तो उसमें 3000 रुपये भी आपको आगे आने वाले समय में मिलेंगे। अब बात आती है कि लाडली बहना योजना 3.0 मतलब 3.0 कब से शुरू होगी, क्या है ये 3.0? तो देख लेते हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा 28 जनवरी 2023 को शुरू की गई लाडली बहना योजना के लाभ से अगर कोई महिला वंचित रह गई है। मतलब ये योजना कब से चलाई जा रही है? 28 जनवरी 2023 को शुरू की गई है। लाडली बहना योजना के लाभ से अगर कोई महिला वंचित रह गई है या फॉर्म नहीं भर पाई है जो महिलाएं, तो उनके लिए सरकार ने नई पहल की है। मतलब एक नई योजना निकाल दी है इसी से रिलेटेड। किसी कारणवश इस योजना में आवेदन करने से असमर्थ रह गई है या वंचित रह गई हैं जो महिलाएं, उन महिलाओं के लिए सरकार लाडली बहना योजना 3.0 शुरू करने जा रही है। मतलब फिर से फॉर्म भरवाने जा रही है। अब देख लेते हैं कि लाडली बहना योजना में 1500 रुपये महिलाओं के खाते में आएंगे। ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है महिलाओं के लिए कि 1500 रुपये महिलाओं के खाते में आएंगे। तो लाडली बहना योजना के लाभार्थियों को इसके बाद से 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। मतलब जो लाडली बहना योजना है इसमें फॉर्म भर चुकी हैं उनको 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। सरकार ने यह भी कहा है कि 2028 तक राशि 3000 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है ये
कि 2028 तक भविष्य में ये राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी। मतलब हर महीने 3,000 रुपये लेने की हकदार होंगी लाडली बहनाएं। अब लाडली बहन का कौन सा बीमा हो रहा है, इसमें एक बीमा भी है। तो देखिए, लाडली बहनों को अब मिलेंगे 1,500 रुपये और 5 लाख का बीमा फ्री। मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छी और खुशखबरी वाली बात है कि इसमें 5 लाख का आपका इंश्योरेंस भी फ्री मिलने वाला है आपको। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की पात्रता क्या है, कौन इसमें एलिजिबल होगा फॉर्म भरने के लिए, कौन नहीं होंगी। तो लाडली बहना योजना पात्रता मतलब एलिजिबिलिटी, महिला लाभार्थियों का विवाहित होना अनिवार्य है। मतलब जो विवाहित महिलाएं हैं वही ये फॉर्म भर सकती हैं, जिसमें विधवा, तलाकशुदा और पति द्वारा छोड़ी गई महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाओं की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मतलब महिला की उम्र कितनी मांगी गई है इसमें, 21 से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिलाओं की पारिवारिक आय 2.5 लाख प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। उन लोगों को ही इसका लाभ मिलेगा। क्या मैं लाडली बहना योजना ऑनलाइन भर सकता हूँ? तो हाँ, बिल्कुल। तो समस्त ग्राम पंचायत या वार्ड उपयोगकर्ता जो वर्तमान में समग्र पोर्टल पर कार्य कर रहे हैं, वे सभी इन्हीं यूजर आईडी मतलब उनकी जो यूजर आईडी है एवं पासवर्ड से लाडली बहना पोर्टल पर लॉगिन कर उसमें लॉगिन करेंगे, लाडली बहना पोर्टल पर जाकर और लॉगिन करेंगे और उस योजना के लिए आवेदन भर सकते हैं। अब भ्रमित करने वाली एक बात ये भी आती है कि भाई किसी ने ये खबर भी फैला दी, क्या बंद हो सकती है लाडली बहना योजना? तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना बंद नहीं की जाएगी, इसे चालू ही रखा जाएगा। हर माह की 10 से 15 तारीख के बीच योजना की राशि पात्र महिलाओं के खातों में डाल दी जाएगी। और एमपी के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी अहम बात बताई है। तो ये थी कुछ लाडली बहना से जुड़ी न्यू अपडेट 2025। तो आई होप सो आपको इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिली होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें, ताकि आपके पास हमारी सभी लेटेस्ट अपलोड समय पर पहुंच सके। थैंक यू सो मच।